हेलो एवरीवन। अब तक हमने प्रोटीन के प्रकार व प्रोटीन की उपयोगिता के विषय में अध्ययन किया। अब हम प्रोटीन का पाचन व अवशोषण के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पदार्थ, अर्थात सबसे पहले प्रोटीन का स्थान होता है। प्रोटीन ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है। इसके द्वारा हमारी गतियों का संचालन होता है। प्रोटीन अनेक पदार्थों का समूह है। हमारे शरीर में 50% भाग प्रोटीन का ही होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के विभिन्न भागों, मांसपेशियों, रक्त, हड्डियों, त्वचा, बालों व नाखून में होता है। यह हमारे शरीर का निर्माण तथा हमारी रोगों से रक्षा भी करता है। प्रोटीन का पाचन व अवशोषण। प्रोटीन क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण, वृद्धि व विकास करता है, इसलिए इसका पाचन व अवशोषण होना भी आवश्यक होता है। अगर प्रोटीन का पाचन और अवशोषण सही प्रकार से नहीं होगा तो हमें प्रोटीन लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। शरीर के निर्माण, विकास व पोषण के लिए विभिन्न पोषक तत्वों को सिर्फ ग्रहण करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका पाचन व अवशोषण भी आवश्यक है। पाचन क्रिया वह क्रिया है जिसके द्वारा हमारे जटिल खाद्य पदार्थ साधारण व घुलित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात पाचन क्रिया के बाद हमारा शरीर जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं, जो भी उसमें पोषक तत्व हैं, वह अपने सूक्ष्मतम रूप में हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन का सूक्ष्मतम रूप अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड है, तो यह पाचन के बाद अपने सरलतम रूप अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद अवशोषण के अंतर्गत यह हमारे रक्त के अंदर मिल जाता है। जब हमारे रक्त में मिल जाता है तभी हमें उसका उपयोग हम कर सकते हैं। शरीर में प्रोटीन को उपयोग में लाने के लिए प्रोटीन का पाचन और अवशोषण दोनों ही होना आवश्यक है। हम देखते हैं प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन जो है हमारे मुख से प्रारंभ नहीं होता। वैसे हमारी पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यह सब हमारी पाचन क्रिया के अंग हैं। लेकिन प्रोटीन का पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि मुख में जो लार होती है वो प्रोटीन के पाचन में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करती, बल्कि प्रोटीन का पाचन जो है वो आमाशय से शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक जठर रस पाया जाता है, उस जठर रस से प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। भोजन हमारे मुंह से होते हुए, मुंह के बाद हमारा ग्रसनी आता है, ग्रासनली आता है, ग्रासनली से होते हुए हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय एक प्रकार से हमारा, जैसे हमारा पेट सारा भोजन आमाशय में जाकर इकट्ठा होता है। यहाँ पर जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स व पेप्सिन पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। प्रोटीन का कुछ भाग पेप्सिन की क्रिया से पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। आमाशय रस में रेनिन प्रकीर्णन, जिसे लाइपेज कहते हैं, दूध की केसिन प्रोटीन को जमा देता है, जो कि दही के रूप में जम जाती है। यह अधिक पाचनशील होती है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को दही देनी चाहिए। दही हमारे भोजन के पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बच्चे में लाइपेज अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा आयु बढ़ने के साथ साथ लाइपेज की तीव्रता भी कम होती जाती है। उसके बाद भोजन, आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत के ऊपरी भाग पक्वाशय के में पहुंचता है। यहाँ पित्तरस द्वारा क्षारीय माध्यम उत्पन्न किया जाता है तथा क्लोम ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन ट्रिप्सिन व क्रायोट्रिप्सिन द्वारा अपचे प्रोटीन का पाचन होता है। काफ़ी कुछ पाचन तो हमारा आमाशय में हो जाता है, और जो पाचन हमारा आमाशय में नहीं होता वह हमारा पक्वाशय में जाकर हो जाता है। उसके बाद प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है, और जो प्रोटीन का जो भाग नहीं पचता वह हमारी आंतों के फलस्वरूप छोटी सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यह एमिनो एसिड में बदल जाता है। अर्थात प्रोटीन अपनी सूक्ष्मतम इकाई एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हमारे प्रोटीन का पाचन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन का अवशोषण। पाचन के बाद की क्रिया अवशोषण होती है। अवशोषण अर्थात प्रोटीन पाचन में तो हमारा जो भी प्रोटीन है वो अपने सरलतम रूप में अपनी सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड में बदल जाता है। उसके बाद उसका अवशोषण अर्थात वह हमारे शरीर में रक्त में मिल जाता है, और रक्त के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है, और उसके द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है, या वो अपना काम करना शुरू कर देता है। प्रोटीन पाचन के साथ प्रोटीन का शोषण भी
होता रहता है। पचे प्रोटीन का अभिशोषण छोटी आंत व बड़ी आंत में होता है। 11% अभिशोषण आमाशय में, 60% अभिशोषण छोटी आंत में व 28% बड़ी आंत में होता है। इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर अर्थात आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इन तीनों को मिलाकर हमारे प्रोटीन का अभिशोषण होता है। छोटी आंत में प्रोटीन के पाचक तैयार होते हैं, वहीं रक्त में अवशोषण होने लगता है। छोटी आंत में रक्त कोशिकाएं अमीनो अम्ल को शोषित कर रक्त परिवहन में पहुंचा देती हैं। वह अमीनो अम्ल को रक्त शरीर में विभिन्न ऊतकों तक पहुंचा देता है। इस प्रकार ये हमारे रक्त में जाकर मिल जाते हैं और रक्त हमारे ऊतकों में पहुंचता है। ऊतकों की सहायता से प्रोटीन हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। जब यह हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। शरीर का निर्माण करने वाले विभिन्न ऊतक अपनी वृद्धि, तंतु व नए कोशों के निर्माण के लिए अमीनो अम्ल की मात्रा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि ऊतकों के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि और टूट फूट होती है, नए कोशों का निर्माण होता है, टूट फूट की मरम्मत होती है। जितनी उन्हें आवश्यकता होती है उतने प्रोटीन को वह ग्रहण कर लेते हैं। कुछ अमीनो अम्ल एंजाइम्स और हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। कोशिकाओं द्वारा जिन अमीनो अम्ल का उपयोग नहीं होता, अर्थात हमारे काफ़ी भाग के अमीनो अम्ल का प्रयोग हो जाता है, लेकिन कुछ भाग अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनका उपयोग नहीं होता, वे पुनः संगठित होकर प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं तथा शरीर के किसी अन्य भाग में काम में आते हैं। इसके पश्चात शेष बचे अमीनो अम्ल रक्त परिवहन द्वारा यकृत में आ जाते हैं। यकृत में कुछ अमीनो अम्ल की नाइट्रोजन अलग हो जाती है तथा कुछ काम में आ जाते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने में यह नाइट्रोजन रहित भाग काम में आता है। ऊर्जा व ताप की आवश्यकता न होने पर नाइट्रोजन रहित अमीनो अम्ल ग्लूकोज या वसा के रूप में बदलकर यकृत में जमा हो जाता है। इस प्रकार हमारे प्रोटीन का अभिशोषण हो जाता है। जंतु प्रोटीन का अभिशोषण अधिक होता है और वनस्पति प्रोटीन का अभिशोषण कम होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें जंतु प्रोटीन को अपने आहार में इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता जब पूरी हो जाती है और उसके से बचे हमारे अमीनो एसिड जो होती हैं वो यूरिया में बदल जाते हैं तथा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। शरीर से बाहर निकालने का काम हमारा मूत्र मार्ग करता है। वह मूत्र के रूप के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार हमारे प्रोटीन का पाचन और अभिशोषण हो जाता है और हमारे विभिन्न पाचन संस्थान के विभिन्न अंगों के द्वारा यह हमारे शरीर में पहुंच जाता है, तो हमारा प्रोटीन का पाचन होता है और जब उसका उपयोग हो जाता है तो वह प्रोटीन का अभिशोषण है। अर्थात प्रोटीन का रक्त के रूप में छोटी आंत में मिल जाना अभिशोषण है और प्रोटीन का अपने सरलतम रूप अमीनो अम्ल में बदल जाना ही प्रोटीन का पाचन होता है।